अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पोल्ट्री आइडियाज एंड टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया। मैं आपका भाई मैं रजीज। दोस्तों आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस की जाएगी कि असील मुर्गों के कलरों को किस तरीके से बनाया जाता है, कौन कौन से कलरों को क्रॉस करके कौन से वाले असील का कलर निकाला जाता है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन था। एक भाई बार बार मैसेज कर रहे थे कि उमर भाई ये बता दें कि आखिर अगर हमने कोई असील का यूनिक कलर बनाना हो, जैसा कि सलेटा कलर बनाना हो, तो उसको किस तरीके से बनाया जाता है। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि इस तरह का कलर बनाऊं, लेकिन बन नहीं पा रहा। ये उस भाई का क्वेश्चन था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे होते हैं और किस चीज़ को ज़्यादा गौर से देखना होता है जिससे आपके बर्ड के ओरिजिनल प्रॉपर कलर निकलेंगे। तो बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह कहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले जाके ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली ऐसी मालूमाती वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी तो दोस्तों सबसे पहली जो मेन चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो जावा कलर होता है, ये कलर होता है, ये नस्ल नहीं होता। भाई ने मुझसे बार बार सवाल किया कि जावा नस्ल कौन सी होती है, जावा नस्ल कौन सी होती है, लाखा नस्ल कौन सी होती है, मुश्का नस्ल कौन सी होती है। तो प्यारे भाई, ये जावा मुश्का ये हैं, ये असील मुर्गों के कलर होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप इंडिया से हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ, हमारे उधर इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं जिनकी नस्लें तो अलग होती हैं। जैसे आप देखें, पठान जो होते हैं उनकी नस्ल में वो सफ़ेद और नीली आंखों वाले लोग होते हैं, लेकिन जो पंजाब के लोग होते हैं वो थोड़े गंदमी रंग के होते हैं। तो इसी तरह पंजाब में सफ़ेद लोग भी होते हैं। लाजमी नहीं है कि पंजाब में जो है कि बिल्कुल ही काले लोग हों या सिंध में काले लोग हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कलर्स चेंज होते हैं, जैसे कि पठानों में भी कुछ पठान ऐसे होते हैं जिनके गंदमी कलर होते हैं। तो ये जो कलर्स होते हैं ये नस्लों को चेंज नहीं करते, नस्ल एक अलग होती है। अब जैसे पठान है, उसमें अगर सफ़ेद है तो वो भी पठान है, अगर गंदमी कलर का वो भी पठान है। सिंधी में भी इसी तरीके से जो है सफ़ेद काला नीला पीला कलर जिसका भी होगा वो होगा तो सिंधी, या पंजाबी में जिस तरह का होगा तो वो होगा तो पंजाबी, नस्ल तो चेंज नहीं होगी। इसी तरीके से अगर आप इंपोर्टेड असील लेते हैं, अगर आप पाकिस्तानी असील लेते हैं, अगर आप शामू लेते हैं, उनमें ये कलर पाए जाते हैं। कौन कौन से? जावा, लाखा, सावा, ये सारे कलर जो से हैं, ठीक है। टोटल 5 कलर होते हैं जो पक्के कलर होते हैं, जो मैं पक्के मानता हूँ कि ये प्रॉपर चल रहे होते हैं, हर एक मुर्गे की नस्ल में होते हैं। फिर चाहे आप वियतनामी लें, थाईलैंड लें, शामू लें, कोई भी लें, बर्मी लें, जिस तरह का भी आप मुर्गा लें उसमें ये कलर आपको मिलेंगे। नंबर 1 पे जावा, नंबर 2 पे लाखा, नंबर 3 पे जो सा मुश्का, नंबर 4 पे चीना, नंबर 5 पे चीता। उसके अलावा सफ़ेद रंग जो सा हीरा जिसको कहते हैं, ये सारे कलर्स उनमें भी पाए जाते हैं। तो आज आपको ये कलरों के बारे में पता चल चुका होगा। अब भाई ने सवाल किया था कि सलेटा रंग बनता किस तरीके से। तो दोस्त मेरे प्यारे भाई, सलेटा रंग बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आप लाखा मुर्गा लगा दें, साथ आप जो है कोई सफ़ेद मुर्गी लगा दें तो आप कहें कि इससे मुझे जो है सलेटा रंग मिल जाए। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। खाली रंगों को ही नहीं देखना पड़ता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा नोट करना होता है। हीरा रंग के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो ये आई बटन में दे दूंगा, आप जाके वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था कि जावा मुर्गों से आपने किस तरीके से हीरा कलर निकालना है, यानी कि सफ़ेद रंग का मुर्गा निकालना है। ब्रीडिंग के कुछ टैक्टिक्स को समझा देता हूं दोस्तों। जो इंपोर्टेड ब्रीडर्स होते हैं या बाहर मुल्क से जो उनसे आते हैं, तो इनके बाकायदा टेस्टिंग होती है, इनको बाकायदा तौर पे जो क्रॉस किया जाता है, इनकी ब्लड लाइन निकाली जाती है। इनको जो रिंग पहनाया जाता है, अक्सर भाई लोग मुझसे पूछते हैं ये रिंग क्या चीज़ होता है। इनको रिंग पहनाया जाता है, इनका डीएनए करने के बाद इनको रिंग पहनाया जाता है। इनकी प्रॉपर एक नस्ल चल रही है, इनकी प्रॉपर एक ब्लड लाइन होती है। ब्लड लाइन होती है नस्ल की, जो खून दर खून नस्ल चल रहा है। जैसे मेरे अंदर, मैं जैसे अब मुगल हूँ तो मेरे जिस्म के अंदर जो है शाही खून है, इसी तरीके से खून की एक तासीर चल रही होती है स्टेप बाय स्टेप। तो इसी तरीके से जो है कि स्टेप बाय स्टेप इस तरह से जो है उनकी चल रही होती है, और उनका एक स्पेशल रिंग होता है। इंसानों का जैसे शजरा होता है, इस तरह का उनका एक शजरा होता है जिससे पता चल रहा होता है ये किस बंदे के खुड्डे से आए हैं। तो ये आपको समझ आ गई होगी। जो ब्रीडिंग पर्पस के लिए ब्लड लाइंस को जो है यूज़ करते हैं वो एक अलग कंसेप्ट है। गेम के लिए जो अलग से जो है कि ब्लड लाइन निकाली जाती है वो एक अलग कंसेप्ट है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा।
अब भाई ने जो क्वेश्चन किया था कि मैं किस तरीके से जो है सलेटा मुर्गा निकालूं, तो सलेटा मुर्गा निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना होता है कि आपने ब्लैक कलर का मुर्गा लेना है, बिल्कुल जेट ब्लैक कलर का मुर्गा लेना है। अब मुर्गे में आपने लासानी नहीं लेना, लासानी में भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपकी टेस्टिंग के लिए आपको बता देता हूँ कि जेट ब्लैक मुर्गा लेना है और उसके साथ आपने येलो कलर की मुर्गी लेनी है। अब येलो कलर में ये नहीं कि आप ऑरेंज टाइप की मुर्गी ले लें, येलो कलर में मेरे कहने का मकसद ये है जो व्हाइट होती है और थोड़ा थोड़े से उसके ऊपर पीले पीला शेड आ रहा होता है, या बोस्की कलर की जो मुर्गी होती है जिसको व्हाइट भी अक्सर लोग बना के बेच रहे होते हैं, तो वो वाली मुर्गी लगा दें। इस दोनों के क्रॉस को जब आप कराएंगे तो इसमें से कुछ बच्चे आपके चीता निकलेंगे, कुछ बच्चे आपके इसमें से चीना निकलेंगे, कुछ बच्चे इसमें से आपके व्हाइट भी निकल सकते हैं, कुछ बच्चे इसमें से आपके येलो भी निकल सकते हैं और कुछ बच्चे आपके इसके अंदर से ग्रे भी निकल सकते हैं, यानी कि सलेटे रंग के भी निकल सकते हैं। ये हमारी छोटी मोटी कैलकुलेशन होती है जिसके मुताबिक आपको बता रहे होते हैं। तो ये जो मेन कलर होता है खाली आपने इसको भी नहीं देखना होता। अब ये नहीं कि आप एक सफेद मुर्गी पकड़ के ले आए और एक जो है कि काला मुर्गा पकड़ के ले आए, तो उसकी आंख, नोक और नली को भी देखना होता है कि आया ये एक प्योर ब्लड लाइन से है भी या नहीं है। जब भी मुर्गे या मुर्गी की चोंच, आंख और टांगों का कलर एक जैसा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये प्योर ब्लड लाइन में से है। इंपोर्टेड में से अक्सर भाई मुझसे पूछते हैं कि हमें तो सफेद पांव वाले इंपोर्टेड मुर्गे नहीं मिलते, तो सफेद पांव वाले इंपोर्टेड मुर्गे अगर आपको नहीं मिलते तो आपने फिर नली के ऊपर जाना है। अगर ब्लैक कलर की नली है, ब्लैक कलर की चोंच है, तो ब्लैक कलर की ही आंख होनी चाहिए, या येलो कलर की नली है, येलो कलर की चोंच है, उसी सेम कलर की और उसी सेम शेड में आपको आंख नजर आ रही थी, तो इसका मतलब ये होता है कि ये उसकी प्योरिटी की निशानी है। आप किसी किस्म की भी मुर्गी को ले लें तो उसके ये तीनों चीजें एक जैसी होना जरूरी है। फिर ना सिर्फ मुर्गी का होना जरूरी है, मुर्गे का भी ऐसा होना जरूरी है। अब डोरों की बात आ जाए तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो ब्लड लाइन है बहुत ज्यादा मिक्सिंग में ना आए, अब मिक्सिंग ब्लड लाइन की जो आंख होती है अक्सर सेम एज इट कलर होने के बावजूद भी आपको समझ नहीं आ रही होती, तो फिर आपने आंखों का जो डोरा होता है, एक तो ये ब्लैक पुतली होती है, ब्लैक पुतली के ऊपर एक कलर वाला होता है यानी कि व्हाइट या येलो कलर होगा, फिर उसके बाद जो आंख के ऊपर सबसे ऊपर एक डोरा होगा, ये अगर गहरा डोरा आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये मुर्गा जो है कि पीछे बहुत ज्यादा क्रासों में आ चुका है। फाइट के लिए तेज मिजाज होगा, गेम के लिए वो तेज मिजाज होगा, अच्छा होगा, आला नस्ल का होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि ब्रीडिंग पर्पस से वो क्लियर नहीं होगा। ब्रीडिंग पर्पस के लिए हमेशा आंख का साफ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, सफेद होना भी जरूरी होता है और साफ होना भी जरूरी होता है। अगर आपको कोई और कलर मिल जाता है तो उस कलर में भी साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब डोरे की जो बात आ जाएगी, जो लाल रंग की रग गुजर रही होती है वो पीछे से बिल्कुल जो है पुतली के अंदर घुसी हुई नहीं होनी चाहिए, पुतली से बाहर आकर उसने खत्म हो जाना, ये परफेक्ट आंख की निशानी है। अब जिस तरह की आंख मैं अब आपको अगर इधर यहाँ पे दिखाऊंगा, इस तरह की आंख अगर आप ढूंढने लग जाएंगे तो इस तरह के मुर्गे आपको फिर कीमती और नायाब मिलेंगे। जितनी जितनी साफ आंख होगी वो उतना ही ज्यादा कीमती, अनमोल और नायाब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो पुराने ब्लड लाइन की एक निशानी होती है, एक कड़ी होती है, और ये हम तमाम शिकारी हजरात की जो उनसे होती है एक कैलकुलेशन होती है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से हम बात कर रहे होते हैं, जिससे हम आपको ये बताते हैं कि भाई इतनी फीसद इसमें से ये चीज निकल आएगी। आप लोग अक्सर इसको बहुत ज्यादा हार्ड ले जाते हो, आप कहते हो नहीं यार ये पत्थर पे लकीर हो गया। तो ये जो नस्लें हैं, ये रंग बनाना अल्लाह का काम है, आपकी सिर्फ कोशिश होती है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर बरकत डालनी होती है। ये नहीं होता कि जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम एज इट ऐसे ही होगा, हो सकता है आपसे भी 19-20 कहीं पर हो जाए। तो दुम के ऊपर जो है वो बात पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, दुम खड़ी हो या बैठी हो उसका कोई इशू नहीं होता, लेकिन जितनी ज्यादा जेर दुम होगी प्योरिटी की उतनी ज्यादा निशानी होगी। खड़ी दुम जो सी है वो अक्सर फाइड के लिए लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन आंखों में आपने इस चीज को देखना है। अब जितना ज्यादा प्योर कलर आपने लाना होगा उतनी ज्यादा, अगर मुर्गी में आप प्योरिटी देखेंगे, आंख के अंदर ये सफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मुर्गे के अंदर नहीं है तो कोई इशू नहीं, मुर्गे के परों का कलर उसके अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर दोनों के कलर जो हैं आंख के सेम आ रहे हैं, दोनों की नलियां सेम आ रही हैं, दोनों की टांगे सेम आ रही हैं, कलर सेम आ रहे हैं, तो बच्चे डिटो कॉपी निकलेंगे। जैसे मुश्के के साथ आप लोगों ने जो है अगर लाखा मुर्गा लगाया होगा तो लाखा मुश्का मिक्स होकर आपके पास जो कलर आएगा, दुम में उसके जो है ब्लैक कलर आएगा, सब्ज रंग का पर नहीं आएगा। फिर अगर आपने सावी मुर्गी लगाई है और साथ में लाखा मुर्गा लगाया हुआ है या लाल मुर्गा लगाया हुआ है तो फिर सावा लाखा मुर्गा निकलेगा। सावा लाखा कलर जो होता है यानी कि ग्रीन कलर के उसके पर के अंदर शेड होगा, ब्लैक शेड नहीं होगा। फिर ग्रीन कलर के शेड में उसका शेड आएगा, तो ये एक उसकी
की ये निशानी होगी। फिर अगर आप लोगों ने पीला मुर्गा निकालना है तो पीले मुर्गे के लिए आपने क्या करना है कि बिल्कुल जो येलो कलर की मुर्गी होगी उसके साथ आपने लाखा मुर्गा लगाना है। उसमें फायर रेड, मल्टाई कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर के भी मुर्गे आपके निकलने वाले हैं। और अगर प्योर लाल रंग में आपको चाहिए तो फिर लाल रंग की ही मुर्गी आपने साथ में लगानी होगी। चीता और चीना कलर में आपने उसी तरीके से लगा लेनी है, लेकिन आंखों के कलर को उसी तरीके से आपने जज करना है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अगर आंखों के कलर में आपने कंप्रोमाइज किया तो फिर आपके चूजों की जो नस्ल होगी वो गंदी होगी, वो उस तरह की नहीं निकलेगी जिस तरह की आप चाह रहे हैं, जिस तरह की आप प्योरिटी चाह रहे हैं। इसके ऊपर हजारों वीडियोस मैं बना चुका हूं कि आंखों का कलर कैसा होना चाहिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आई बटन में वो मैं वीडियोस देता जा रहा हूं, आप साथ साथ वो वाले वीडियोस लाजमी देखें ताकि आप लोगों को ब्रीडिंग की जो है कि समझ आ सके। ब्रीडिंग का जो एक सब्जेक्ट है ये खुद में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको एक रात में या एक वीडियो में समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। मैंने आज आपको सलेटे कलर के बारे में बताया। अगर आपको सफेद आंख में पीली मुर्गी मिल जाती है और आप उसके साथ काला मुर्गा लगाते हैं तो कंफर्म मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोगों के जो है ग्रे कलर के मुर्गे जरूर निकलेंगे। और जब ग्रे कलर का आपका मुर्गा निकल आता है तो फिर आपने जो उसकी मदर होती है उसका बहुत ज्यादा ख्याल करना होगा। फिर आपने उस जो चूजा होगा, चूजे से जब वो मुर्गा बनेगा उसको फिर अपनी जो उस जिससे वो निकला है, जिस मुर्गी से वो निकला है, जो उसकी मदर आप कहला सकते हैं, कहना नहीं चाहिए। अदरवाइज जो उसकी मुर्गी होगी जिससे वो अंडे से वो निकला होगा, उस ग्रे को जब आप मुर्गी के साथ क्रॉस करेंगे तो फिर पक्के ग्रे निकलेंगे। फिर उसके बाद आप इनब्रीड कराते रहे तो इंशाल्लाह आपको ग्रे कलर मिलेंगे। इसी तरीके से व्हाइट अगर आपका निकलेगा तो उसको भी आपने माँ के साथ सेम एज इट वैसी कलर की माँ के साथ आपने निकालना। जो सा कलर आपको पक्का चाहिए होगा उस कलर को आपने जिस मुर्गी से वो अंडा निकला होगा उस कलर से ही आपने क्रॉस कराना है। फिर आपको लाइन दर लाइन वही ब्लड लाइन मिलती जाएगी जिससे आपको जिस तरह का कलर आपको चाहिए होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। समझ आई है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलूंगा आपके साथ एक नई टेक्निक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।